अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया ड्रामा शेयर रद्द जिसकी आज आपने सेकंड एपिसोड देखी। ये कहानी है कि ऐसी लड़की की जो न डर है, बेबाक है, हक की बात करने वाली है और इस हक की खातिर वो अपनी बहन की भी नहीं सुनती, जिसे हर वक्त अपने ससुरालियों या फिर अपने शोहर की फिक्र लगी रहती है। ये 3 बहनें हैं जिनका कोई भाई नहीं और यही ईमानी है जो अपने बूढ़े बाप का सहारा बनी हुई है। मगर इस कहानी में एक सालार भी है जो कि न जाने कब से ईमान को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है मगर इजहार कभी न कर पाया। वही सालार ईमान के वालिद की बहुत मदद करता है और अपने बिजनेस को भी देखता है। सालार है तो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा, मगर उसका वालिद किसी जल्लाद से कम नहीं, वो भी इस बेटे के लिए। यही सालार का बाप और सौतेला भाई था जिसने सालार की माँ को जिंदा जला दिया और आज तक भी दोनों बाप बेटा इस सालार को ही टॉर्चर करते हैं। इतना तक ये सौतेला भाई भी सालार को मारता है, मगर ये हकीकत सालार की किसी को मालूम नहीं। जबकि दूसरी जानिब ये जैन इकलौता बेटा है, अपनी फुप्पी का लाडला है। उन्हीं की इजाजत की वजह से वो ईमान के घर रिश्ता लेकर आते हैं। ईमान और जैन को तो अंदाजा नहीं था कि इससे पहले उन दोनों की मुलाकात ज्वेलरी शॉप में हो चुकी थी और पहली नजर में जैन ने ईमान को पसंद किया था। और सालार अपना ये मामला अल्लाह पर छोड़ चुका है कि अगर ईमान मेरी किस्मत में होगी तो मुझे मिलेगी, वरना खुदा की मसलियत जानकर वो सब्र कर लेगा। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यही सालार जो कि दिलो जान से मोहब्बत करता है ईमान से, उसके स्केचेस भी बना चुका है और आज तो वो दीवानगी से उसकी तस्वीर को दीवार पर उतारता है। यूं ही अब ईमान के वालिद जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बड़ी बेटी इमोशनली टॉर्चर कर चुकी है कि मेरे ससुरालियों के रिश्तेदारों में ही इस ईमान का रिश्ता हो। अब इसी बात को लेकर आलम साहब बहुत परेशान हैं। सालार से भी ये बात शेयर कर चुके हैं तो सालार ईमान के पास आता है तो ईमान उसे साफ कह देती है, आपको क्या लगता है कि दिल की बात कह देना इतना आसान है क्या? तो सालार उसे कहता है, एक बाप के लिए किसी एक औलाद की खुशी को चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आलम साहब के लिए सालार की फिक्र कोई अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। अब भी वो उनकी फिक्र की वजह से यहाँ पे आया है। ये सब सुनकर ईमान उसे कहती है, किसी की मुश्किल को समझ जाने का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि उसे हल करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब ईमान वो कुछ चाह तो नहीं सकती जो कुछ उसकी बड़ी बहन चाहती है, मगर फिर वक्त वो ये शादी अब करना ही नहीं चाहती। वो जैन से मुलाकात करती है और वो उसके रिश्ते से इनकार कर देती है। ये सुनकर जैन उससे सवाल करता है, आपने शादी नहीं करनी या फिर मेरे रिश्ते से ये प्रॉब्लम है? तो ईमान ये बात भी क्लियर ही कर देती है कि उसे शादी करनी ही नहीं है। मैंने बाबा को मना भी किया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो ये सब सुनकर जैन इस बात को अंडरस्टैंड करता है, बल्कि उसका इंतजार करने के लिए राजी है, क्योंकि जैन तो अब सिर्फ ईमान से ही शादी करना चाहता है, किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता, क्योंकि हकीकत में वो ईमान को पसंद करता है। और ईमान को भी साफ कह देता है कि मैं आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ईमान उसे कोई आसरा तो नहीं देना चाहती, मगर वो तो उसकी मर्जी है। अब जाकर ईमान से जैसे बोझ कम हो गया। वो इसके मुतालिक अपने वालिद से बात करती है और अब जाकर वो हल्का सा महसूस करती है और वालिद के साथ खुश भी होती है और उन्हें भी खुश करती है। बाबा अभी आप टेंशन छोड़ दें, बस मैंने शादी नहीं करनी अभी। यूँ इस टॉपिक को अभी फिलहाल क्लोज करवा दिया जाता है, मगर जैन और ईमान की मंगनी तो रहेगी और रिश्ता भी रहेगा। वहाँ पर टूटे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सालार के ही अरमान।